रात को 10:30 बजे संभलपुर से होती हुई आगे नागपुर को जाने वाली गाड़ी आ गई। सारी रात सफर में गुजर गई। यहाँ मौसम गर्म हो गया था। मुझे कोट में गर्मी लग रही थी। कोट के अंदर मैंने कॉर्डरॉय की पुरानी जर्सी पहन रखी थी। मैंने कोट उतार कर अपने पास रख लिया। सुबह मुंह अंधेरे ट्रेन संभलपुर के स्टेशन पर रुकी। मैं उतर गया। कोट मैंने अपने कंधे पर डाल रखा था क्योंकि यहाँ सर्दी बिल्कुल नहीं थी। अपनी कॉर्डरॉय की जर्सी के भी बटन मैंने खोल रखे थे। कमांडो चाकू जर्सी के अंदर वाली जेब में था। भारतीय करेंसी के कुछ नोट जो बच गए थे वो मेरी पतलून की पिछली जेब में थे। मेरी बीवी जमीला की फोटो वाला लिफाफा भी पतलून की पिछली जेब में ही था। मेरी भरपूर जवानी का जमाना था। शाने चौड़े थे और जिस्म मजबूत था, जिसको आर्मी की कमांडो ट्रेनिंग ने बेहद फुर्तीला और चट्टान जैसा बना दिया था। मुश्ताक अली साहब ने मुझे बताया था कि संभलपुर से देवगढ़ जाने के लिए मुझे कोई न कोई लारी मिल जाएगी। मुझे लारी में सफर करते हुए देवगढ़ से 1 मील पीछे दरिया के करीब उतर जाना था क्योंकि नाग देवी का मंदिर वहीं जंगल में किसी जगह पर था। संभलपुर का कस्बा काफी बड़ा था। अभी दिन नहीं निकला था। 1-2 मंदिरों में पूजा पाठ हो रही थी और घंटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सारा इलाका हिंदुओं का गढ़ था। मैं स्टेशन के बाहर चाय की एक दुकान पर आकर बैठ गया। चाय पी, थोड़ा सा नाश्ता किया और एक आदमी से पूछा कि देवगढ़ को लारी या बस कहाँ से चलती है। उसने बताया कि स्टेशन की दूसरी तरफ लारी अड्डा है, वहां से मुझे कोई बस मिल जाएगी। मैं उठकर लारी अड्डे पर आ गया। मुझे देवगढ़ जाने वाली लारी मिल गई। उसमें सभी हिंदू सवार थे। कुछ साधु किस्म के लोग भी थे जो नाग देवी की पूजा को जा रहे थे। लारी देवगढ़ की तरफ चली जा रही थी। ये सारा इलाका जंगल का इलाका था। ऊंचे ऊंचे गुंजान दरख्तों के दरमियान एक कच्ची सड़क बनी थी जिस पर लारी हिचकोले खाती जा रही थी। मेरे साथ ही जो हिंदू बैठा था और जिसके माथे पर लाल तिलक लगा हुआ था, उसने मुझसे पूछा कि मैं देवगढ़ जा रहा हूँ या नाग देवी मंदिर की यात्रा को जा रहा हूँ। मैंने कहा, महाराज मैं नाग देवी की पूजा करने जा रहा हूँ। वो बोला, रक्षा के लिए क्या ले जा रहे हो? मैं तो 15.25 रुपए की रक्षना डालूंगा। तुम भी इससे ज्यादा पैसे पुजारी को मत देना, ये पुजारी लोग बड़े लालची होते जा रहे हैं। मैंने कहा, मैं भी 15.25 रुपए ही दूंगा। इससे मुझे पता चला कि नाग देवी के मंदिर में रक्षना जरूर डाली जाती है। मैंने मजीद मालूमात हासिल करने के ख्याल से उससे कहा, महाराज मैं पंजाब से आ रहा हूँ, मेरा नाम मदन लाल है, पहली बार नाग देवी के दर्शन करने आया हूँ। सुना है वहाँ बड़े जहरीले सांप होते हैं, वो यात्रियों पर हमला तो नहीं करते? वो हिंदू बोला, जो यात्री उनसे डर जाता है उस पर हमला जरूर करते हैं। तुम बिल्कुल मत डरना, जो डरता नहीं उसे सांप कुछ नहीं कहते। वैसे आज तक किसी सांप ने किसी यात्री को नहीं काटा। ये नाग देवी का खास वरदान है। मैंने दिल में कहा कि मुझ पर अगर किसी सांप ने हमला किया तो उसे वहीं कुचल दूंगा। सोच रहा था कि मेरी बीवी जमीला यहाँ किस तरह जिंदा होगी। खुदा करे कि वो मुझे यहाँ मिल जाए। मैंने हिंदू से पूछा, नाग मंदिर के बड़े पुजारी का नाम क्या है? वो बोला, उसे गुरु देवगिरी कहते हैं, बड़ा लालची पुजारी है। सुना है शहर में उसका गुंडों बदमाशों से भी ताल्लुक है, मगर यहाँ किसी के आगे ऐसी बात न करना। देवगिरी के चेलों को पता चल गया तो वो तुम पर रात को सांप छोड़ देंगे। मैंने कहा, मैं किसी से ऐसी बात नहीं करूंगा। देवगढ़ अभी कुछ दूर ही था कि लारी एक गांव के बाहर रुक गई। मेरे साथ ही हिंदू ने कहा, आ जाओ, यहाँ से नाग मंदिर करीब ही है। मैं भी दूसरे यात्रियों के साथ लारी से उतर पड़ा। साधु लोग आगे आगे थे, पीछे पीछे शहरी यात्री थे। सब नाग देवी के भजन गाते जंगल की एक पगडंडी पर चल पड़े। 3-4 मील घने जंगल में सफर करने के बाद सामने दरिया आ गया। दरिया ज्यादा चौड़ा नहीं था, बड़ी नहर जितना चौड़ा था, मगर उसका पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। दरिया के किनारे एक मखरूती मीनार वाला मंदिर बना हुआ था। मंदिर के ऊपर जर्द रंग का झंडा लगा हुआ था। मंदिर के बड़े दरवाजे की सीढ़ियां नीचे दरिया के किनारे तक चली गई थी। इन सीढ़ियों पर मैंने देखा कि हिंदू मर्द और औरतें दरिया के पानी से स्नान कर रहे थे। 2-3 हिंदू औरतें तो बिल्कुल उरियां थीं। बाकी औरतों ने मलमल की साड़ियां पहन रखी थीं। मंदिर की बड़ी ड्योढ़ी में बड़ा सा टल लटक रहा था। जो यात्री अंदर जाता हाथ मार कर टल को जरूर बजाता था। मैंने भी ऐसा ही किया। मैं अपने हिंदू साथी के पीछे पीछे चल रहा था। जो कुछ वो करता था मैं भी किए जाता था। आगे मंदिर का एक कमरा बना हुआ था जहां स्थान पर एक काले रंग की औरत की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के सारे जिस्म पर सिंदूर और तेल मला हुआ था। मूर्ति बड़ी डरावनी थी। उसकी गर्दन में जिंदा सांप झूल रहे थे। कमरे के फर्श और दीवारों पर भी सांप रेंग रहे थे। मैं बड़ी एहतियात से हिंदू साथी के साथ लगकर चल रहा था। उसने मुझसे सरगोशी में कहा, मदन लाल, डरना बिल्कुल नहीं। डरोगे तो कोई ना कोई सांप आकर तुम्हें डस लेगा। एक मोटी गर्दन वाला बड़ा सेहतमंद महंत, गले में जनेऊ डाले, गेरुई धोती बांधे, आलती पालती मारे नाग देवी की मूर्ति के आगे बैठा यात्रियों से रक्षना वसूल करके उनको छोटे छोटे 1-2 बताशे दे देता। मैंने भी 15.25 रुपए रक्षना दी और महंत से 3 बताशे ले लिए। मेरे हिंदू साथी
साथी ने कहा, यही देवगिरी महंत है। ये मंदिर का बहुत बड़ा पुजारी है और बड़ा दौलतमंद आदमी बन गया है। देवगिरी के गले में भी काले रंग का एक सांप लटक रहा था। हिंदू साथी ने कहा, ये काला सांप पुजारी देवगिरी का बॉडीगार्ड है, ये उसकी हिफाजत करता है। मैं बड़े पुजारी देवगिरी को बड़े गौर से देख रहा था। यही वो शख्स था जिसकी मुझे तलाश थी। यही शख्स दिल्ली के श्रीराज से मेरी बीवी को ले आया था। मैं अपने हिंदू साथी के हमरा यात्रियों के धिक्के खाता आगे निकल गया। दूसरे दरवाजे पर आकर मैंने हिंदू साथी से पूछा, ये पुजारी यही मंदिर में ही रहता है क्या? वो बोला, और कहाँ जाएगा, बड़ा अय्याश आदमी है। सब लोगों को मालूम है कि ये रोज रात को दारू पीता है और इसने अपनी अय्याशी के लिए कुछ औरतें भी मंदिर में पाल रखी हैं। ये उन्हें नाग देवी की दासियां कहता है। मैंने पूछा, क्या ये नाग दासियां भी मंदिर में ही रहती हैं? वो हिंदू यात्री कहने लगा, मंदिर के एक तहखाने में रहती हैं। बड़े जहरीले से सांप उन पर पहरा देते हैं। अगर कोई नाग दासी बाहर निकलने की कोशिश करे तो सांप उन्हें वहीं डस कर हलाक कर देते हैं। मैंने पूछा, तो क्या ये नाग दासियां कभी तहखाने से बाहर नहीं निकलती? हिंदू यात्री वहां का भेदी मालूम होता था। कहने लगा, कहते हैं महीने में एक बार पुजारी देवगिरी खुद उन्हें तहखाने से निकाल कर जंगल में फिराने ले जाता है। उस वक्त दोनों जानिब और आगे पीछे पुजारी के पालतू जहरीले सांप बॉडीगार्ड बनकर चल रहे होते हैं। मैंने कहा, फिर भी कोई ना कोई नाग दासी कभी ना कभी तो फरार हो ही जाती होगी। इंसान इस कैद से तंग भी आ जाता है। हिंदू यात्री कहने लगा, पुजारी देवगिरी ने इन नाग दासियों के जिस्मों की बू अपने तमाम बॉडीगार्ड सांपों को सुंघा रखी है। कहते हैं जब पहले पहल कोई औरत नागदासी बनकर मंदिर में लाई जाती है तो उसे तहखाने के एक कमरे में नंगा करके चारपाई के साथ बांध दिया जाता है और पुजारी देवगिरी उस औरत पर अपने बॉडीगार्ड सांप छोड़ देता है। ये सांप नई नागदासी के उरिया बदन पर सारी रात रेंगते रहते हैं। औरतें चीखें मारती हैं और फिर बेहोश हो जाती हैं। सुबह सांपों को कमरे से निकालकर पटारी में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वो बदनसीब औरत नाग मंदिर की दासी बना ली जाती है। अगर वो किसी तरह फरार हो जाए तो पुजारी देवगिरी उस सांप को पटारी में से निकाल कर छोड़ देता है जिसने नागदासी के उरिया बदन पर रेंग कर उसके बदन की बू सूंघ ली होती है। वो औरत जहाँ कहीं होती है वो जाकर उसे डस कर हलाक कराता है। इस किस्म की 2-3 वारदातें देवगढ़ और संभलपुर में हो चुकी हैं कि नाग मंदिर की कोई नागदासी फरार होकर वहां पहुंची तो उसे किसी सांप ने डस लिया और उसकी लाश इस हालत में शहर के किसी मकान या जंगल में किसी पगडंडी के पास मिली कि लाश का जिस्म स्याह पड़ चुका था। ये नाग मंदिर के सांप के जहर का असर था। ये तमाम हालात मालूम करने के बाद मैं समझ गया कि मुझे किस तरीके से जंग लड़नी होगी और अपनी बीवी जमीला को कहां तलाश करना होगा। यकीनी तौर पर वो बड़े पुजारी देवगिरी के खुफिया तहखाने में ही दूसरी नागदासियों के साथ कैद में होगी। मैंने अपने साथी हिंदू से पूछा, ये पुजारी देवगिरी का तहखाना कहां पर है? वो बोला, तुम्हें बताया तो है कि इसी मंदिर में किसी जगह पर वाक़ है। सिवाय देवगिरी और उसके 2-4 बदमाश चेलों के और किसी को उस तहखाने का रास्ता मालूम नहीं है। उस हिंदू यात्री ने जो लारी में मेरा दोस्त बन गया था पलट कर मुझसे पूछा, तुम इन बातों को कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि पुजारी देवगिरी के सांपों को इन बातों का इल्म हो जाता है। वो फजा को सूंघ लेते हैं। अगर देवगिरी को मालूम हो गया कि तुम उसके खुफिया तहखाने का खोज लगाने की कोशिश कर रहे हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे साथ मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अब मुझसे कुछ न पूछना, हमें अभी 3 दिन तक यहाँ रहना है। मैंने उसके बाद हिंदू यात्री से पुजारी के सांपों और उसके तहखाने के बारे में कोई सवाल न किया, लेकिन दिल में तहिया कर लिया कि इस बदमाश पुजारी देवगिरी के तहखाने का खोज लगा कर रहूंगा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बीवी को पुजारी ने उसी तहखाने में बंद कर रखा है। अब सवाल ये था कि खुफिया तहखाने का खोज किस तरह लगाया जाए। सिवाय उस हिंदू यात्री के मेरा वहाँ कोई जानने वाला नहीं था और उस हिंदू यात्री ने अपना मुंह बंद कर लिया था। नाग देवी के मंदिर के इर्द गिर्द काफी खुली जगह थी जहां यात्रियों के लिए छोटी छोटी बोसीदा कोठरियां बनी हुई थीं। एक एक कोठरी में 2-2, 3-3 यात्री घुस गए थे। बाहर भी कुछ यात्रियों ने फूलदारियां लगा ली थीं और बांस की चारपाइयां डाल दी थीं। चूल्हे जलाकर खाना वगैरह पकाया जाता था। देवगढ़ और संभलपुर से आगे लोगों ने खाने पीने की दुकानें भी खोल रखी थी। मैंने दोपहर को एक दुकान पर बैठकर खाना खाया और अपनी तंग सी कोठरी में आकर लेट गया। मेरे साथ उस कोठरी में मेरा हिंदू यात्री साथी भी था। वो कहीं बाहर गया हुआ था। कुछ देर लेट कर मैं सोचता रहा कि मुझे अपनी मुहिम का आगाज किस तरह से और कहां से शुरू करना चाहिए। एक बात मेरे जहन में आ गई। चुनाचे मैं उठा और कोठरी से निकलकर टहलता हुआ मंदिर के अकब में आ गया। यहाँ एक छोटा सा तालाब बना हुआ था। तालाब में 2-3 बूढ़ी औरतें बैठी बर्तन मांज रही थीं। मैं उनके पीछे से होता हुआ आगे निकल गया। उस जानिब मंदिर की दीवार 2-3 गज ऊंची थी। एक जगह मुझे दीवार में छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता दरवाजे के
पास आ गया। दरवाजे का एक पट खुला था। अंदर से बीन बजने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। ये सपेरों वाली बीन की आवाज थी जिसको बचाकर सपेरे सांप को नचाते हैं। मैंने आगे होकर दरवाजे में से अंदर झांक कर देखा। दूसरी तरफ एक छोटा सा दालान था। वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं दबे पांव दालान में दाखिल हो गया। दिन का वक्त था लेकिन दालान की छत नीची थी जिसकी वजह से हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। अचानक मुझे सांप की फुनकार सुनाई दी। मैं जल्दी से एक तरफ हो गया। मैंने देखा कि दालान की दीवार से एक सुराख में 3 सांप आगे पीछे बाहर निकले और फर्श पर रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़े। मुझे हिंदू यात्री की बात याद आ गई कि यहाँ के सांपों को देखकर अगर तुम डर गए तो ये तुम पर हमला कर देंगे। इनसे हरगिज हरगिज मत डरना। मैं डर तो बहुत रहा था मगर मैंने जाहिर ये किया कि मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ। मैं अपनी जगह पर बज़ाहिर पुरसुकून खड़ा रहा। तीनों सांप रेंगते हुए मेरे पांव के करीब से होकर गुजर गए। वो दरवाजे से बाहर चले गए थे। मैंने सोचा कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। मैं पीछे मुड़ने ही लगा था कि बीन की आवाज दोबारा सुनाई दी। ये आवाज दालान की एक छोटी सी बंद खिड़की में से आ रही थी। मैं दबे दबे कदम उठाता खिड़की के पास गया और उसे जरा सा धकेला। खिड़की हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गई। मैंने उसके सिर्फ एक पट को थोड़ा सा खोल कर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ पहले तो अंधेरे में कुछ नजर ना आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लगा। क्या देखता हूँ कि ये एक तंग सी कोठरी है जिसके कोने में एक लंबूतरा पुराने तर्ज का दरवाजा बना हुआ है। बीन की आवाज उसी तरफ से आ रही थी। मुझे तहखाने के खुफिया रास्ते की तलाश थी। मैं खिड़की से कोठरी में उतर गया। खिड़की के दोनों पट बंद कर दिए। अंधेरे में मैं लंबूतरे दरवाजे के करीब आया। दरवाजे के एक पट में 2-3 सुराख थे। इन सुराखों में से धीमी धीमी रोशनी बाहर निकल रही थी। बीन की आवाज यहाँ ज्यादा करीब से सुनाई देने लगी। मैंने एक सुराख में से झांका। दूसरी जानिब भी एक तंग और बोसीदा कोठरी थी जिसके फर्श पर उल्टे रखे हुए मटके पर एक दिया रोशन था। एक मरियल सा अजीब शक्लो सूरत का स्याहफाम आदमी बैठा बीन बजा रहा था। उसके सामने फर्श पर एक सांप फन उठाए झूम रहा था। मरियल आदमी की खोपड़ी किसी मुर्दे की खोपड़ी लग रही थी। दिए की रोशनी में उसकी खोपड़ी चमक रही थी। शायद उसने खोपड़ी पर तेल मला हुआ था। कोठरी के सामने वाली दीवार में एक तंग रास्ता नजर आ रहा था। अचानक वहां 2 आदमी नमूदार हुए जिन्होंने साधुओं वाले गेरुए कुर्ते पहन रखे थे। उनको देखते ही मरियल आदमी ने बीन बजानी शुरू कर दी और सांप को उठा लिया। आने वाले में से एक ने उसे कहा, सिंघू नीचे जा, महाराज गुफा में आ गए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, चल नीचे। वो मरियल आदमी जिसका नाम सिंघू था जल्दी से उठा और जिस रास्ते से दोनों साधु ऊपर आए थे उस तरफ जाकर गायब हो गया। दोनों साधु कोठरी के फर्श पर बैठ गए। एक ने कहा, महाराज जिज्ञा करेंगे, हम आज जंगल में नहीं जाएंगे। दूसरे ने कहा, नहीं जाएंगे, यहाँ बैठे हैं यहीं बैठे रहेंगे। उसके बाद दोनों खामोश हो गए और आलती पालती मारकर ऐसे बैठ गए जैसे समाधि लगाई हो। मुझे पीछे दालान में से किसी के गुजरने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए और रात को यहाँ आकर मालूम करना चाहिए कि नीचे गुफा में यज्ञा क्या होने वाला है। इतना मुझे एहसास हो गया था कि तहखाने में इसी कोठरी से रास्ता जाता है। मैं दबे पांव चलकर खिड़की में से निकला और दूसरी कोठरी में से गुजरता हुआ दरवाजा जरा सा खोल कर दालान में झांक कर देखा। दालान खाली था। मैं दालान में से तेज तेज कदमों से गुजर गया और मंदिर की दीवार वाले दरवाजे से निकलकर अकबी तालाब के पास आकर सामने की तरफ चलने लगा। औरतें अभी तक तालाब पर बैठी कपड़े धो रही थीं। मैं ऊपर से होकर नाग देवी के मंदिर में अपनी कोठरी में आ गया। मेरा साथी हिंदू यात्री चारपाई पर बैठा कोई पोथी खोले भजन गुनगुना रहा था और आगे पीछे हिल रहा था। मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मदन लाल तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा, यूं ही जंगल में सैर करने निकल गया था। बोला, अकेले इस तरह जंगल में न जाया करो, तुम्हें पता नहीं इस जंगल में नागिन बदरूहें रहती हैं और वो दिन के वक्त भी अपने शिकार की तलाश में फिरती रहती हैं। मैंने कहा, अच्छा मुझे मालूम नहीं था, अब नहीं जाऊंगा। लेकिन रात को मैंने मंदिर के खुफिया तहखाने में जाने का फैसला कर लिया था। सारा दिन मैंने मंदिर की कोठरी में गुजार दिया। जब रात हुई तो हिंदू यात्री मेरे और अपने लिए खाना लेकर आ गया। हमने खाना खाया। उसने कहा, चलो नाग देवी की पूजा करने चलते हैं। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। वो बोला, अरे भैया तुम कैसे हिंदू हो, नाग देवी की पूजा करने नहीं जाते? मैंने कहा, भैया मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, तुम जाओ। वो चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद मैं भी कोठरी से निकलकर मंदिर के पीछे तालाब पर आ गया। यहाँ खामोशी थी, अंधेरा भी था। मंदिर की अकबी दीवार अंधेरे में स्याह पहाड़ी ढलान की तरफ नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि रात हो गई है, इंतजार करना बेकार है। जो कुछ करना है अभी कर गुजरना चाहिए। शायद मेरी बीवी का कोई सुराग मिल जाए।
मैं तालाब के किनारे किनारे चलता मंदिर की अकबी दीवार वाले दरवाजे में से गुजरकर दालान में आ गया, जहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने आंखें सुकेड़ कर गौर से फर्श को देखा कि कहीं कोई सांप तो नहीं रेंग रहा। वहां मुझे कोई सांप नजर न आया। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और बाएं जानिब वाली कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कोठरी खाली पड़ी थी। जहां सामने वाली दीवार में भी दरवाजा था, जिसके सुराख में से मैंने दूसरी तरफ तंग कोठरी में मरियल सपेरे को सांप से खेलते और बीन बजाते देखा था। मेरा ख्याल था कि शायद दरवाजा बंद होगा, मगर दरवाजा खुला था। मैंने सुराख में से झांक कर देख लिया था। कोठरी में उस वक्त कोई नहीं था। ये वही कोठरी थी जहां दिन के वक्त सपेरा सांप से खेल रहा था और दो साधु आकर बैठ गए थे। दोनों साधु उस वक्त वहां नहीं थे। मैं दबे पांव चलता कोने वाले दरवाजे तक आया, जहां कोई दरवाजा नहीं था। एक खुला धाना था जहां से नीचे सीढ़ियां जाती थी। मरियल सपेरा यहीं से सीढ़ियां उतर कर नीचे गया था। मैंने वहां रुककर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। नीचे अंधेरा था और कोई आवाज नहीं आ रही थी। साधु ने मरियल सपेरे से कहा कि नीचे गुफा में महाराज ने यज्ञ करना है। यज्ञ किसी तकरीब की रस्म होती है। महाराज से इसकी मुराद मंदिर का बड़ा पुजारी देवगिरी ही हो सकता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में सीढ़ियां उतरने लगा। गुप अंधेरा था। मैं दीवार को पकड़कर उतर रहा था। 15-20 सीढ़ियां उतरने के बाद मुझे आदमियों की मिली जुली आवाजें सुनाई थी। ये आवाजें मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह की आवाजें थीं। 2-4 सीढ़ियां उतरने के बाद मैं एक सुरंगनुमा राहदारी में आ गया। सुरंगनुमा राहदारी मुझे इसलिए नजर आ गई थी कि उसके आखिरी सिरे पर जहां राहदारी घूम जाती थी, शायद कोई बिजली का कमजोर सा बल्ब रोशन था या कोई मशल जल रही थी। उसकी रोशनी सुरंग में पड़ रही थी। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। आदमियों की मिली जुली आवाज सुरंग के दूसरे सिरे से आ रही थी। मैं दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगा। जब मैं सुरंग का मोड़ मुड़ा तो सामने दीवार के साथ बिजली का एक धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। जहां सुरंग बंद हो जाती थी और 3-4 सीढ़ियां ऊपर को जाती थी। इन सीढ़ियों के ऊपर एक चबूतरा बना हुआ था। मैं सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गया। अब आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देने लगी थी। चबूतरे के आगे दीवार में गोल शगाफ सा था। शगाफ में से ऐसी रोशनी आ रही थी जैसे दूसरी तरफ कहीं आग का अलाव रोशन हो। मैं झुककर चलता हुआ शगाफ के पास आकर बैठ गया और दूसरी तरफ देखा। तब मालूम हुआ कि मैं जमीन से कोई 10 फुट की बुलंदी पर हूँ। नीचे एक बहुत बड़ा हॉल कमरा था। ये जमीन दोज हॉल कमरा था। एक तरफ बड़ा सा तख्त बिछा था। तख्त पर एक मोटी तोंद वाला स्याहफाम पुजारी गले में फूलों और हड्डियों की मालाएं डाले आलती पालती मार कर बैठा हुआ था। उसके सर पर ताज था जिसमें से एक सांप ने अपना फन उठा रखा था। मैंने उस पुजारी को पहचान लिया। ये वही नाग मंदिर का बड़ा पुजारी देवगिरी था जो मेरी बीवी को दिल्ली के श्रीराज से लेकर यहाँ आया था। उसके इर्द गिर्द दोनों जानिब चौकियों पर गेरुए कपड़े वाले 10-15 माधु त्रिशूल हाथ में लिए बैठे थे। दरमियान में अलाव रोशन था। 2 आदमी अलाव के गिर्द ढोल की थाप पर आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काट रहे थे और कोई अश्लोक पढ़ रहे थे। शायद यही यज्ञ था। अचानक बड़े पुजारी देवगिरी ने हाथ बुलंद करके किसी अजीब जबान में कुछ कहा जो मेरी समझ में ना आया। नाचने वाले आदमी रुक गए। चौकियों पर से 4 साधु उठे। उन्होंने करीब ही पड़ी हुई पानी की गागरें उठाकर पानी अलाव में उंडेल दिया। अलाव की आग बुझ गई। दूसरे आदमियों ने बुझे हुए अलाव के ऊपर एक तख्त लाकर बिछा दिया। सब चुप होकर बैठ गए। पुजारी देवगिरी तख्त से उठा और ऊंची आवाज में अश्लोक पढ़ते हुए उसने तख्त के 2 चक्कर लगाए और बुलंद आवाज और अपनी जबान में फिर कोई बात कही। उसके लहजे से लग रहा था कि वो कोई हुक्म सादिर कर रहा है। उसका हुक्म पाते ही 2 साधु तेज तेज कदम उठाते कोने वाली दीवार की तरफ गए। उन्होंने पर्दा हटाया और दूसरी तरफ गायब हो गए। हॉल कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। पुजारी देवगिरी बुझे हुए अलाव के ऊपर रखे हुए तख्त की एक तरफ त्रिशूल उठाए बुत की तरह खड़ा था। सब दम बखुद बैठे थे। दोनों साधु पर्दा हटाकर दोबारा नमूदार हुए। इस बार वो अकेले नहीं थे। उन्होंने 2 जवान लड़कियों को बाजुओं से पकड़ रखा था और लड़कियां ऐसे सर इधर उधर मारती हुई चली आ रही थीं जैसे उन पर कोई जादू किया हुआ हो या उनको कोई नशा पिला दिया गया हो। दोनों लड़कियां सुर्ख साड़ियों में थीं और उनके ऊपर वाले धड़ उरियां थे। साड़ियां धोती की तरह कमर के गिर्द बंधी हुई थीं। दोनों लड़कियों को तख्त पर एक दूसरे के साथ लिटा दिया गया। दोनों में से किसी ने कोई मजाहमत न की। पुजारी देवगिरी ने त्रिशूल वाला हाथ ऊपर उठाकर बुलंद आवाज में कुछ कहा। दोनों साधु जो लड़कियों को वहां लाए थे दौड़कर अपनी अपनी चौकी पर बैठ गए। एक बार फिर फजा में सन्नाटा तारी हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।